आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी सच्चिदानंद ने कहा 200 साल पुराना प्राचीन मंदिर है, सीएम से करेंगे बात। मौलाना जोड़ने का काम नहीं करते हैं, तोड़ने का काम करते हैं। बरेली में दरगाह आला हजरत के पास मंदिर का विवाद अब गहराने लगा है। यह मंदिर एक घर में बना हुआ है जो नगर निगम में मंदिर के नाम से दर्ज है और कुछ समय पहले इस घर को मुस्लिम समुदाय द्वारा खरीदा गया है। इसे लक्ष्मी नारायण मंदिर के नाम से जाना जाता है और यहाँ हनुमान जी और माता की मूर्ति स्थापित है। गुरुवार दोपहर में श्री 1008 आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी सच्चिदानंद बरेली लक्ष्मी नारायण मंदिर पहुंचे। महामंडलेश्वर महाराज ने कहा कि यह लक्ष्मी नारायण मंदिर 200 साल पुराना मंदिर है और कागजों में है, जमीन नगर निगम के नाम दर्ज है। यहाँ पूजा अर्चना का काम प्रारंभ से किया जाता रहा है और आगे भी किया जाता रहेगा। जिन लोगों ने इस जगह को खरीदा है वह गलत तरह से खरीद रहे हैं। यह मंदिर है और यहाँ आगे मंदिर ही रहेगा। उन्होंने कहा कि यह पूरा मामला मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बताया जाएगा और जिलाधिकारी को भी पूरे मामले से अवगत कराया जाएगा। यदि जरूरत पड़ी तो इस मामले में न्यायालय की शरण भी ली जाएगी, लेकिन किसी भी दूसरे या विशेष समुदाय के लोगों को इस पर कोई अधिकार नहीं है मंदिर को खरीदना। यहाँ पहले से हिंदू पूजा पाठ करते आ रहे हैं। तौकीर राजा को बताया विवादित। आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी सच्चिदानंद ने एएमसी प्रमुख मौलाना तौकीर राजा को विवादित बताया। उन्होंने कहा कि अब लोकसभा चुनाव आ रहे हैं और वह ऐसे विवादित और भड़काऊ बयान देते रहे हैं। 2010 में बरेली दंगे उन्हीं के नाम हैं। मौलाना पहले से ही विवादित में रहे हैं। आप धर्म गुरु है, धर्म का प्रचार प्रसार करिए, यह बांटने का काम करते हैं, जोड़ने का काम नहीं करते हैं। पहुंचनी चाहिए। हिंदू धर्म के लिए मान्यता का विषय है। हनुमान जी विराजमान है, माता विराजमान है, तो हम यही चाहेंगे कि शांतिपूर्ण तरीके से जो यहाँ के अन्य धार्मिक गुरु हैं वो इसमें संज्ञान, खुद मामले में संज्ञान लें और अपने लोगों को रोकें कि ऐसी जब विवादित स्थिति क्यों खरीद रहे हैं ज़मीन के लिए। उनको भी नहीं खरीदना चाहिए। आप विवाद उत्पन्न करने का प्रयास कर रहे हैं। जब विवादित स्थान है तो जरूरी है इसको खरीदा जाए। आप मंदिर का स्थान खरीद के आप गलत कार्य नहीं कर रहे हैं। तो इस तरीके का जो प्रयास है ये आपसी भाईचारे को भी नुकसान पहुंचाता है। हम नहीं चाहते किसी प्रकार का किसी को भी कोई नुकसान हो। और बरेली के अंदर जो ये स्थान है, पवित्र स्थान है, ये नाथ नगरी है और मुझे वृंदावन से आना पड़ा जब पता चला है। तो मैं यहाँ पर और संतों से भी अपील करूँगा, तत्काल यहाँ सब संत यहाँ उपस्थित होंगे और इसको ना बेचा जाए। और जो यहाँ के मुख्य मौलाना साहब हैं, धर्मगुरु हैं, उनसे भी अनुरोध करूँगा कि अपने लोगों को समझाएं कि मंदिर के स्थान को कोई क्यों खरीद रहा है। बेचने वाले को भी हम तत्काल प्रभाव से आप लोग चलिएगा, एफआईआर की तारीख करें, एफआईआर होगी। आपने एप्लीकेशन जो है सब चीज़ आप लोग हमारे लिए दीजिए, हम सब लोग बैठ के इस पर आगे कार्रवाई भी करेंगे। और आपके चैनल के माध्यम से हम अपील भी करना चाहेंगे अन्य धर्मगुरुओं से भी कि इस प्रकार का कृत्य यहाँ ना होने दें, यहाँ विवाद की स्थिति ना पैदा करें और इस स्थान को जिन लोगों ने खरीदा है तत्काल प्रभाव से अपना पैसा वापस लेने लोगों से इस स्थान, मंदिर के स्थान को छोड़ो। क्या ज्ञानवापी की तरह है, इसका भी सर्वे कराने की मांग करेंगे? देखिए, सब कुछ सामने, आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। सब यहाँ पर साक्ष्य सब दिखाई दे रहे हैं। यहाँ हनुमान जी विराजमान है, मंदिर में पूजा अर्चना हो रही है। यहाँ ज्ञान व्यापी की तरह जरूरत क्या है कराने की? 200 हम पे यहाँ के पेपर हैं, सभी कुछ है कि 200 वर्ष पुरानी जो यहाँ मंदिर बनाकर लक्ष्मी नारायण जी का मंदिर को स्थापित करके किसी को चलाने को दिया गया, आज उनका परिवार गलत तरीके से बेच रहा है। क्योंकि यहाँ पर कोई हिंदू मुस्लिम वाली बात नहीं, यहाँ सबसे बड़ी चीज़ है, गलती तो वही कर रहा है जिसको यहाँ पूजा अर्चना करने को दी गई थी, उस परिवार की गलती है। जिन्होंने खरीदा है वो गलत कार्य कर रहे हैं, उनका कृत्य ऐसा नहीं करना चाहिए था। और यहाँ के धार्मिक गुरु को इतने बड़े आप धर्म को चला रहे हैं, उनको ये सोचना चाहिए कि अपने लोगों को यहाँ क्यों खरीदने दे रहे हैं। पूरी वहाँ से लेके यहाँ मार्केट बना दी, ठीक है, कार्य कर रहे हैं, करते रहिए, लेकिन ये गलत, जो कार्य गलत हो रहे हैं उसका हम निश्चित विरोध भी करते हैं और इसके लिए अगर हमें आंदोलन भी करना पड़ेगा तो निश्चित तौर पे यहाँ पर एक बड़ा आंदोलन भी किया जाएगा। महाराज जी, देश भर में इस टाइम बताया जा रहा है कि वो दिल्ली में भी प्रेस वार्ता कर रहे हैं और सभी मुस्लिम समुदाय के लोगों से उन्होंने आह्वान किया है कि कल गिरफ्तारी है। देखिए, इस समय पूरे ही राष्ट्र में, भारत में राममय हो चुका है। सभी लोग अपनी गलती को स्वीकार कर रहे हैं। मौलाना साहब आज के नहीं पुराने विवादित व्यक्ति रहे हैं। उन्होंने हमेशा ही यहाँ पर विवाद उत्पन्न करे हैं। वो कहीं ना कहीं विवाद उत्पन्न करना हमेशा उनका जो पॉलिटिकल वो कैरियर जो देखते हैं वो विवाद के रूप में देखते हैं। 2010 का अगर बरेली का लोगों को याद होगा, जो कई महीनों तक यहाँ पर कर्फ्यू चला था, सिर्फ इनकी बेवकूफ़ी की वजह से चला था, इनकी गलती वजह से चला था। तो ऐसे लोगों को अपने, आप धर्म गुरु हैं, आप धर्म का प्रचार प्रसार करिए। आप धर्म की आड़ में राजनीतिक रूप से आपसी जो भाईचारे को तोड़ने का प्रयास करते हैं वो गलत है। हमने भी इन्हें कई बार समझाने का प्रयास भी किया, इनके खिलाफ आंदोलन भी करें, लेकिन इनकी जो विचारधारा है वो हमेशा से विभिन्न रूप से रही है। ये सिर्फ बांटने का काम करते हैं, किसी को धर्म के बारे में प्रचार प्रसार ना करके ये बांटने का और अपने राजनीतिक एजेंडे को पूरा करने के लिए, जो लोकसभा चुनाव आ गया है तो इनको कुछ ना कुछ मसाला चाहिए
सुर्खियों में रहें, इस प्रकार के ये कृत्य हमेशा करते आए हैं और इनको इसके लिए काफ़ी कुछ भुगतना भी पड़ा है। कई बार पीछे भी इनका बहुत बड़ा विरोध हुआ। गाज़ियाबाद से जब इन्होंने यहाँ पर एक कार्यक्रम में हिंदू धर्म की महिलाओं को अपमानित करने का प्रयास किया था, तो गाज़ियाबाद से हमारी पूरी टीम ने इनको सुअर भेंट करने का यहाँ पे कार्य किया था। यहाँ पूरी फोर्स लगाई गई थी। तो बहुत हमारे बच्चे कार्य करते रहते हैं, लेकिन ये सुधरने वाले नहीं हैं। इनको सुधारने की सरकार को कोई ना कोई बड़ा कार्य करना होगा। ऐसे लोगों को तुरंत गिरफ्तार भी किया जाए, जेल भेजा जाए। क्या अब आपसी भाईचारे को खत्म करने का कार्य कर रहे हैं? प्रेम से बात करिए, अपने धर्म का प्रचार प्रसार करिए, अपने धर्म के विषय में बताइए। इस प्रकार के कृत्य करके कुछ नहीं मिलेगा। बस वो थोड़ा सा उनका एक सिस्टम है कि राजनीति के चुनाव के टाइम पे ऐसी हरकतें करते रहते हैं। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा था कि हमने बाबरी पे सब्र कर लिया और ज्ञानवापी पे सब्र नहीं किया जाए। देखिए, उनके सब्र करने ना करने से कुछ नहीं होता। वो भी जानते हैं कि पुराना इतिहास क्या है, सभी के पूर्वज कौन रहे हैं। सभी के पूर्वज कहीं ना कहीं सनातनी थे, हिंदू थे। यहाँ पर इन सब लोगों को तो बल्कि स्वीकार करना चाहिए कि आज वो समय आ चुका, तब आपके पूर्वजों के साथ कितना प्रताड़ित किया गया, किस प्रकार से आप लोगों का धर्म परिवर्तन कराया गया। तब मजबूरी में आपने इस्लाम ग्रहण किया था। आज कोई मजबूरी नहीं है। आपने घर वापसी करिए, लोगों को समझाइए, वो कार्य अच्छा होगा, ना कि विरोध करें। आपके भी इष्ट रहे हैं, आपके पूर्वजों के इष्ट रहे हैं, पूर्वजों के भगवान रहे हैं। आप कम से कम पूर्वजों की जो आत्मा को शांति मिलेगी अगर ये लोग मिलके प्रेम भाव से स्वीकार करें और गलती को माने और कह दे कुछ नहीं है। कम से कम हमारी जितनी भी आस्था के स्थान है वो सब मुगल कालीन में जब भी हुआ तोड़ के मंदिरों को ही मस्जिद बनाया गया था। तो इन लोगों को स्वीकार करना चाहिए, कम से पूर्वजों के लिए कर लें, अपने लिए ना सही, अपने स्वार्थ को छोड़ दें, अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए। वो भी भटक रही आत्माएं, उन पर कितने गलत कृत्य हुए हैं, उनकी जो पुरानी महिलाएं रहीं उनके साथ बलात्कार हुए, कितनी हत्याएं हुई, तब जाके इन लोगों ने इस्लाम ग्रहण किया था। तो इन्हें समझना चाहिए और पूर्वजों के लिए कम से कम इतनी शांति के साथ कार्य करें। हम तो इनसे यही अनुरोध करेंगे कि मन को अपने बदलें, राजनीतिक उस पर आके बांटने का कार्य ना करें।